नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विसर्जन को लेकर धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने दी पचरी घाट में अनुमति। दूसरे स्थलों में कराया जा रहा था विसर्जन। युवा कांग्रेस का उबाल, नेहरू चौक में गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन। तानाशाही रवैये के खिलाफ गरजे नेता। सड़कों पर आवारा मवेशियों को आने से रोकने हाईकोर्ट का आदेश, ठोस कदम उठाने के निर्देश। श्रीकांत वर्मा की जयंती पर हुई श्रद्धांजलि सभा, राजनीति और संस्कृति पर चर्चा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अरपा मैया भक्तजन समिति ने पारंपरिक विसर्जन व्यवस्था को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें अनुमति दे दी है। समिति के सदस्य प्रतीक तिवारी ने बताया कि पचरी घाट पर पिछले 150 वर्षों से परंपरागत रूप से विश्वकर्मा, ज्वारा भाता, गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता आ रहा है। यह स्थल स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन द्वारा विसर्जन की व्यवस्था अरपा नदी के नए बने घाट या छठ घाट पर स्थानांतरित की जा रही है, जिससे मोहल्ले वासी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि परंपरागत पचरी घाट से विसर्जन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है और इस घाट से क्षेत्रवासियों की आस्था गहराई से जुड़ी हुई है। विसर्जन स्थल बदलने से श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और धार्मिक भावना आहत होती है। विसर्जन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं, जिनके लिए पचरी घाट उत्तम स्थान है। अपनी मांग को लेकर समिति के सदस्य बड़ी संख्या में बिलासपुर महापौर पूजा विधानी और निगम आयुक्त अमित कुमार से मुलाकात की और अपनी बात रखी, जिसके बाद आश्वासन दिया गया कि पचरी घाट में ही विसर्जन करने का निर्णय लिया गया। हम लोग पचरी घाट में विसर्जन जो चलता आ रहा है 50-60 साल से जो रीति रिवाज चलता आ रहा था, उसको लेके हम लोग धरना आंदोलन चालू किए। हम लोग 4-5 दिन धरना आंदोलन में बैठे थे। फिर हम लोग जाके महापौर जी से मिले कि मैडम हम लोग पचरी घाट में भी विसर्जन को लेके चाहते हैं, जो चलता आ रहा रीति उसको बंद मत करो। तो मैडम बोली मुझे इसका जानकारी नहीं था कि पचरी घाट बंद कर दिया गया है। वो बोली मैं भी चाहती हूँ कि पचरी घाट में जैसे चलता है विसर्जन वो चलेगा, आप लोग का धरना प्रदर्शन का मैं समर्थन करती हूँ करके वो आई थी और बोली कि पचरी घाट में व्यवस्था करेंगे करके। प्रशासन द्वारा आयुक्त से भी बात हुआ हमारा अमित कुमार जी से, वो भी बोले कि पचरी घाट में मैं इस बार व्यवस्था करूँगा। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, तो अभी कुछ नॉर्मल व्यवस्था कर देता हूँ लाइट और क्रेन का। बाकी अगले साल के लिए जैसा रीति रिवाज आप बोलोगे छठ घाट बनाने के लिए, तो उसमें घाट बनाएंगे करके इस बार क्रेन और लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं पचरी घाट। धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसे ध्यान में रखकर पचरी घाट में ही विसर्जन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे समिति के सदस्य संतुष्ट हुए और प्रशासन का धन्यवाद किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना में 4.8 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड के निर्माण में बड़ी सफलता मिली है। घानसोली और शिलफाटा से शुरू हुआ उत्खनन आज आपस में मिल गया। यह क्षण भारतीय इंजीनियरिंग के लिए गर्व का पल है, क्योंकि दोनों टीमों ने चुनौतीपूर्ण जलमग्न क्षेत्र को पार करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। यह परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा समय को केवल 2 घंटे 7 मिनट कर देगी। इससे लाखों यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। खास बात यह है कि इस परियोजना में मध्यम वर्ग के लिए संरचित किराया तय किया गया है, ताकि हर आम नागरिक बुलेट ट्रेन की सुविधा ले सके। जैसे जापान में टोक्यो, नागोया और ओसाका को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल दिया था, वैसे ही यह परियोजना भी आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई को एक मजबूत आर्थिक कॉरिडोर में बदल देगी। इससे उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसरों में जबरदस्त वृद्धि होगी। यह सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं, बल्कि भारत की रफ्तार है। ज्ञान, तकनीक और रोजगार तीनों मोर्चों पर यह परियोजना देश को नई दिशा देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह काम केवल इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि भारत के सपनों को पंख देने जैसा है। भारत का यह कदम साबित करता है कि हम भी दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को
सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। आने वाले वर्षों में बुलेट ट्रेन सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि विकास और विश्वास का प्रतीक बनेगी। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक महिला डॉक्टर से इलाज के बहाने मरीज ने फर्जी ट्रांजैक्शन ऐप के जरिए 15,000 की ठगी कर ली। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा मामला सकरी स्थित अंबिका क्लिनिक का है, जहां डॉक्टर सुमन शुक्ला अपने निजी क्लिनिक का संचालन करती हैं। सुधीर बारमते, जो अक्सर अपने बच्चे का इलाज कराने क्लिनिक आता था, धीरे धीरे महिला डॉक्टर का भरोसा जीतता गया। 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2025 तक आरोपी ने कई बार पैसे की मांग की और हर बार फर्जी ऐप्स के जरिए ट्रांजैक्शन का झूठा स्क्रीनशॉट दिखाकर 15,000 की ठगी कर दी। क्षेत्र का है जहां प्रार्थी के साथ एक धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि आरोपियों के द्वारा उसे एक फर्जी ऐप में पेमेंट हो गया है, ऐसा करके दिखाया गया और ऐसा करके 15,000 रुपये करीबन ठगी की गई। उसमें इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर को यह दिखाया गया कि जो आरोपी हैं इनको 15,000 रुपये का पेमेंट किए हैं और इस पर डॉक्टर इनके झांसे में आकर इनको बदले में पैसे दे दी और इस पर से थाना सकरी में उनके प्रार्थी के आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सुमन को शुरुआत में शक नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार पैसे देने के बाद भी बैंक स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। 19 सितंबर को आरोपी फिर से पैसे मांगने क्लिनिक पहुंचा, तभी डॉक्टर ने उसे साफ शब्दों में जवाब दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों परेशान हैं। 6 लाख की आबादी वाले इस शहर के विकास की असलियत देखने के लिए नगर निगम मुख्यालय विकास भवन से महज आधा किलोमीटर दूर चलिए। बृहस्पति बाजार के पीछे ज्वाली नाले पर बना वैकल्पिक मार्ग पिछले 5 महीने से बंद पड़ा है। दरअसल इस पुलिया का स्लैब 5 महीने पहले टूट गया था। मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद 15 दिन पहले स्लैब की ढलाई तो कराई गई, लेकिन उसे अब तक लगाया नहीं गया। नतीजा ये है कि इस रास्ते से आमजन और खासकर यहाँ के छात्र छात्राओं का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। चुनाव से पहले किए गए विकास के दावे और वादे आज इस टूटी सड़क और अधूरे स्लैब के सामने बेमानी लगते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि करोड़ों की बजट वाले नगर निगम के पास क्या 10 बोरी सीमेंट और कुछ गिट्टी छड़ के लिए भी पैसे नहीं है। बिलासपुर के लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नगर निगम जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाए और चुनावी वादों को हकीकत में बदले। ये लगभग 5 महीना से ऊपर ही हो रहे हैं टूटे हुए, और ये स्लैब अभी 10-15 दिन हुए हैं बने, जो कि लगा नहीं है अभी। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है इसके कारण? इसके कारण बहुत सा दिक्कत हो रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें गिर के? 10-12 लोग तो आँख के सामने गिर के किसी का सर फट गए, किसी का और कुछ, और बाकी आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रहा है क्योंकि रास्ता बंद हो गया सीधा। कहना यही है भैया कि लोगों को एक्शन लेना चाहिए। जो ये सब जो तकलीफ हो रही है लोगों को आने जाने में, पास में हॉस्टल भी है, 2-2, 3-3 तो हॉस्टल है इधर, और तो यही सब, कभी गाय गिर जाता है, कभी बच्चे लोगों को आने जाने में, कई बार गाड़ी वाले लोग गिर गए हमारे सामने, हम लोग खुद निकाले हुए हैं। सभी लोगों को देखना चाहिए, कई बार न्यूज़ वाले लेके भी जाते हैं तो भी कुछ एक्शन करना चाहिए, बात ऊपर तक के डालना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द बन सके और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान मत हो। मंत्री, नेता और अफसर लगातार दावे कर रहे हैं कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि विकास कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन दावों और हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला क्यों। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित सिंह जी
की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में रविवार को युवा कांग्रेस की टीम ने नेहरू चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में लगातार तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। विरोध की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में रायपुर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कांग्रेसियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में की गई है ताकि युवा कांग्रेस की आवाज को दबाया जा सके। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना था कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को उठाने पर सरकार विपक्षी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे थोप रही है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आज झूठी FIR के नाम से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा सरकार जब से आई है तब से हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म करने की या संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चला रहे हैं, राजतंत्र चलाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो झूठी FIR कर रहे हैं, आज भावेश शुक्ला जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक वो आंदोलन किया, उनके खिलाफ ST/SC एक्ट लगाकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। भाजपा सरकार एकदम प्रयास कर रही है कि लोकतंत्र को खत्म कर दे। आज उसी के विरोध में हम लोग पुतला दान किया गृह मंत्री जी का। और अगर हमारी इसी तरीके से हम लोग को लोकतंत्र को जो बढ़ा रहे हैं हम लोग उनको खत्म करने की कोशिश किया जाएगा तो बड़ा आंदोलन रायपुर में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहीं भी यूथ कांग्रेस और NSUI के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर सीधा झूठा रिपोर्ट लिखाकर FIR की जा रही है। अभी तत्कालिक में रायपुर में हमारे कुछ यूथ कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए लोग और NSUI संगठन से जुड़े हुए लोगों ने एक कार्यक्रम किया, सीधा उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया। क्या कहीं ज्ञापन देना या किसी से मिलना ये कानूनी अपराध है? विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी ये समझ नहीं पा रहे कि छात्रों के साथ और जो नेता है उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के। लगातार उनके ऊपर झूठी FIR हो रही है और लगातार ऐसे ही हर जिलों में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं NSUI के साथियों को भी जेल में डाल दिया गया। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और हम सब मिलकर उनका आज विजय शर्मा जी का यहाँ पुतला दहन किए हैं। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि NSUI और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगे सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करे। प्रदर्शन के दौरान नेहरू चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। यह विरोध प्रदर्शन दिखाता है कि प्रदेश की राजनीति में युवाओं का गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा है। युवा कांग्रेस का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस की शाम की बाइक पेट्रोलिंग के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की गई। दिनांक 20 सितंबर 2025 को मिनी माता नगर तालापारा क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहे युवक सुभाष लासरे को चाकू रखने के आरोप में पकड़ा गया, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन करते पाए गए अहमद खान, राज चतुर्वेदी,
आकेश बंजारे और असलम अली के विरुद्ध भी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा कोनी थाना अंतर्गत निरतू क्षेत्र में अशांति फैलाने की आशंका के चलते विनोद यादव और सिनोद यादव के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसी दौरान स्टंट कर रहे युवक की बाइक को जब्त भी किया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और असामाजिक तत्वों बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल शाम को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाइक पेट्रोलिंग एवं थाने के बल के द्वारा मिनी माता नगर और आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक बाइक जो कि स्टंट कर खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, गाड़ी की जब्ती की गई। इसके अतिरिक्त एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई और 4 सार्वजनिक स्थान में शराब पीने वाले व्यक्तियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रतनपुर बाईपास रोड पर देर रात एक बार फिर नवयुवकों ने कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम सड़क को जश्न का मैदान बना डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक अपनी गाड़ियां बीच सड़क पर रोककर धूमधाम से बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। वीडियो में एक युवक तलवार से केक काटता नजर आता है, जबकि अन्य साथी जमकर पटाखे फोड़ते हैं। तेज आवाज और धुएं के बीच वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस हुड़दंग के कारण सड़क पर अफरा तफरी मच गई और किसी बड़े हादसे की आशंका भी बन गई। यह घटना न सिर्फ यातायात नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती भी बनकर उभरी है। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा पिया यादव की अचानक मौत से पूरे इलाके में शोक फैल गया है। पिता यादव कन्या स्कूल बिल्हा में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। रोज की तरह वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद साइकिल से अपने गांव पेंडरवा लौट रही थी, लेकिन रास्ते में ही दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पेंडरवा में जनक गोंड के घर के सामने चलते चलते पिया अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। गिरने के दौरान उसके साइकिल के ब्रेक हैंडल से उसे गंभीर चोट लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद गांव में मातम का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। आकस्मिक मौत के कारणों की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। इस घटना से स्कूल के साथी छात्र और ग्रामीण बेहद दुखी हैं। लोग पिया के अचानक निधन को किसी बड़े सदमे से कम नहीं मान रहे। पिया यादव एक होनहार और मेहनती छात्रा बताई जाती है। उसकी असमय मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद
पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर मवेशियों समेत कोई भी आवारा पशु न आने पाए। कोर्ट ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश उस समय दिया जब अदालत ने हाल ही में हुई दर्दनाक घटनाओं पर संज्ञान लिया। कुछ दिनों पहले जयराम नगर रोड पर ट्रेलर की चपेट में आने से 14 मवेशी कुचल दिए गए थे, जिनमें 10 की मौत हो गई थी। इससे पहले गतौरा के पास भी एक ट्रक ने 8 मवेशियों को कुचल दिया था। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। इसमें यह बताना होगा कि सार्वजनिक सड़कों पर मवेशियों की मौत रोकने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, साथ ही भविष्य के लिए निवारक और उपचारात्मक उपायों का भी स्पष्ट विवरण देना होगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मस्तूरी रोड पर पार्टी के लिए फार्म हाउस जा रहे युवकों द्वारा की गई खतरनाक स्टंटबाजी के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गरीब और मध्यम वर्ग पर तो सख्ती से पेश आती है, लेकिन जब रसूखदार और पैसे वाले आरोपियों की बारी आती है तो वह बेवश बाघ बन जाती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब्त की गई 18 कारें अब कोर्ट की अनुमति के बिना रिहा नहीं की जाएंगी। साथ ही मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि अब तक आरोपियों पर क्या ठोस कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यह खबर ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता के साथ लगाई थी कि कुछ युवक मस्तूरी रोड पर गाड़ियों की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंट कर रहे थे, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ और हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर पुलिस ने 18 गाड़ियां जब्त की थी। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाना आंखों में धूल झोंकने जैसा है और ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की कठोर धाराएं लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे यह घटना आरोपियों के लिए जीवन भर का सबक बन सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बिलासपुर में रविवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आयोग के अनुसार इस परीक्षा में कुल 7,820 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना था, लेकिन परीक्षा के दिन केवल 4,091 विद्यार्थी ही उपस्थित रहे, जबकि 3,729 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। इस तरह लगभग 48% अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने परीक्षा की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा को लेकर अपेक्षित गंभीरता और रुचि की कमी है। यह स्थिति न केवल आयोग के लिए चिंता का विषय है, बल्कि राज्य की न्यायिक व्यवस्था के भावी स्तंभों के प्रति युवाओं की रुचि में भी गिरावट को दर्शाती है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या अभ्यर्थियों तक सही समय पर सूचना पहुंच रही है, क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, या फिर तैयारी की दिशा में अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बढ़ाया जाना चाहिए। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखते हुए अभ्यर्थियों को इस दिशा में फिर से आकर्षित करना जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में न्याय व्यवस्था को योग्य और संवेदनशील न्यायाधीश मिल सके। ज़्यादातर किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था? ज़्यादातर ये जो नए कानून आए हैं, तीनों चेंजेस हुए हैं ना, BNSS और साक्ष्य अधिनियम में, इनसे प्रश्न आए थे और कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे। मे भी कट ऑफ बड़ी हाई जाने वाली है। हाँ, और विद्यार्थी भी बहुत कम पहुँचे हैं, लगभग 50%। हालांकि एग्ज़ाम बहुत ईजी था, हमारी सोच से ज़्यादा ईजी था। हाँ, लगता है इस बार सिविल जज ज़्यादा बनेंगे? हाँ, ज़्यादा तो नहीं बनेंगे 57 ही। हाँ है ना, तो लेकिन ये है कि एग्जाम काफी बेहतर था। हम किस का पेपर था, कैसा था? सिविल जज का पेपर था, काफी अच्छा था, लेकिन जीएस पार्ट थोड़ा सा टफ था। बाकी तो सब और ओवरऑल बहुत अच्छा रहा पेपर। किस तरह क्वेश्चन आए हुए? क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड भी थे और मतलब वैसे भी थे, ठीक थे, मतलब अच्छे खासे थे पेपर। नए अधिनियमों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे और जीके पोर्शन थोड़ा सा ऐसा था कि समझ में नहीं आया, उसके 8-10 क्वेश्चन ही थे।
पर वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो पढ़ा था वो आया नहीं। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। चांसेस है कि इस बार ज़्यादा सिलेक्शन होगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धरती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, कथाकार और समीक्षक रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की जयंती पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बिलासपुर में 18 सितंबर 1931 को जन्मे श्रीकांत वर्मा ने साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई थी और राज्यसभा स्तर के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छत्तीसगढ़ भवन के सामने स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां नगरवासियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 28 वर्षों बाद बिलासपुर पहुंचे उनके पुत्र और शिवसेना NDA गठबंधन के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए कहा, श्रीकांत वर्मा कल्चरल ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसके लिए शासन से 10 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जहां कला और संस्कृति के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि वह अब सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं और आगामी चुनाव में शिवसेना गठबंधन के तहत प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कांग्रेस से अपने मतभेदों का भी जिक्र किया और भविष्य की राजनीतिक दिशा स्पष्ट की। इस दौरान शिवसेना जिलाध्यक्ष रेवती यादव ने प्रदेश और विशेषकर बिलासपुर के समुचित विकास से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मिले थे, अरुण साहू जी को, उनको मैंने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट की तरफ से, वैसे तो निजी और आत्मीय मुलाकात थी, लेकिन उनको हमने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट की तरफ से हमें सरकारी फंड नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक ज़मीन दीजिए जहाँ पर हम श्रीकांत वर्मा कल्चरल सेंटर बना सकें भारत भवन की तर्ज पे, और जहाँ पर पूरी विश्व से राइटर, पोएट्स, जर्नलिस्ट, कलाकार, संगीतकार सब लोग आएंगे और उससे बिलासपुर का, रायपुर का और लगे हुए एरियाज़ का विकास होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। और हमने अपने हिसाब से हम मानते हैं कि 10 एकड़ में हम वो बनाएंगे और 10 एकड़ में ऑडिटोरियम रहेगा, एम्पी थिएटर रहेगा, सेमिनार रूम्स रहेंगे, आर्ट गैलरी रहेगी। इसकी हम स्थापना करेंगे, इसको हम अपने फंड से बनाएंगे
और इसकी वजह से बिलासपुर की उन्नति होगी। श्रीकांत वर्मा जी बिलासपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आज उनका जन्म दिवस है। बिलासपुर के लिए बड़ी गौरव की बात है। इन्होंने ऐसे साहित्यकार जिन्होंने बिलासपुर का नाम रोशन किया, राज्यसभा के रूप में भी उनका योगदान, तो बड़े सम्मान के साथ उनके योगदान को हम सब लोग याद कर रहे हैं। और आज उनके जन्म दिवस पर मैं पुष्पांजलि करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ श्रीकांत वर्मा जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। साहित्यकार, कुशल राजनेता श्रीकांत वर्मा जी का 94 पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र अभिषेक वर्मा जी का बिलासपुर आगमन हुआ है। पूरा परिवार के समेत 28 वर्षों के बाद यहाँ पूरा परिवार समेत उनका आगमन हुआ है और पूरा बिलासपुर खुशनुमा हो गया है उनके आने से। हम शिव सैनिकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन की बात है और उनके आने से लग रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और बिलासपुर के विकास के लिए कुछ ऐसा कर जाए अभिषेक जी। हम उनसे निवेदन करते हैं कि अभिषेक जी यहाँ के लिए कुछ जैसे उनके माता पिता कर गए इस छवि में वो भी अपना नाम स्थापित करें। बिलासपुर में नमो युवा रन का आयोजन नशा मुक्ति भारत के संकल्प के साथ किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सीएमडी चौक से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ का मार्ग पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा रोड, मानसरोवर चौक, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय और गोंडपारा से होते हुए रिवर व्यू रोड तक तय किया गया। समापन स्थल पर युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। विजेता प्रतिभागियों को मंच पर सम्मानित कर प्रेरित किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने भी युवाओं से नशा त्याग कर विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का संदेश दिया। आयोजन ने युवाओं में ऊर्जा और सामाजिक जिम्मेदारी का नया संकल्प जगाया। नमो युवा रन ये केवल एक दिन के लिए दौड़ नहीं है। हमको अपने स्वयं की स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह शाम की हवा लाखों की दवा। तो सुबह शाम घूमना, टहलना, फिरना ये लाखों दवा का काम करता है। और गांव में हम लोग देखते हैं कि 7, साढ़े 7, 8 बजे बोलते थे कि भैया सोवा पड़ गया, मतलब 8 बजे खा करके सो जाते थे, सुबह 5 बजे जगते थे। हमारे बुजुर्ग कितना स्वस्थ रहते थे। लेकिन ये पुरानी जो हमारी दिनचर्या है हमारे बुजुर्गों का, हम सबको उसको आत्मसात करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। आज आपने मैराथन दौड़ में भाग लिया, ये पूरे देश के लिए संदेश है कि युवाओं को नशा से दूर रहना है। नशा नाश की खान है। नशा से शरीर बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। इसलिए नशा मुक्त हमारा समाज हो। आप सब ने इस मैराथन दौड़ में शामिल होकर नशा के खिलाफ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हम सबसे है, उसके खिलाफ जो मैराथन दौड़ की है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मैराथन दौड़ दुनिया में सभी जगह होती है और एक स्वाभाविक उत्सुकता भी होती है कि ये मैराथन दौड़ जो है ये होती क्यों। दुनिया में सब जगह करते हैं, कोई विषय को लेकर तो दुनिया में सब जगह ये मैराथन दौड़ होती है और वास्तव में इसका मार्गदर्शन अगर किसी ने किया है तो हमारे महाकाव्यों ने किया है। सिख समाज के गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी शताब्दी यात्रा का बीती शाम राजधानी प्रवेश हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में छेरी खेड़ी के पास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संघ चालक डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, जगजीत सिंह अरोरा,
पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा समेत सिख समाज के गणमान्य नागरिकों ने शहीदी यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु के जयकारे लगते रहे। इस बलिदानी यात्रा का स्वागत करने राजधानी के अलावा आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग राजधानी में एकजुट हुए। छेरी खेड़ी से निकलने के बाद इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। गुरु बहादुर साहिब की शहीदी शताब्दी यात्रा असम से शुरू हुई, जो बीती शाम राजधानी पहुंची। छेरी खेड़ी में इस यात्रा का स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, ग्रैंड ग्रुप के एमडी तरनजीत सिंह होरा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, समाज सेवी बलदेव सिंह भाटिया, जगत सिंह खनूजा समेत बड़ी संख्या में सिख संगठन के महिला, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। छेरी खेड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने स्वागत किया। इस मौके पर सिख समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम साय ने सिख समाज को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सदा याद रखा जाएगा। यह आयोजन समाज में एकता, शांति और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना है। नवें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी की ये 350वीं शहादत की शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस अवसर पर उनके निशानी, उनके शस्त्र, उनके वस्त्र सबको लेकर आसाम से यात्रा निकली है और देश के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए आज छत्तीसगढ़ की धरती में उतरी है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है और हम सब लोगों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का, पंच प्यारों का, सबका यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और गुरु तेग बहादुर से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिले, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। जो सारी मानवता के लिए और मार्गदर्शक बना, पूरे भारत भर के गुरुओं, संतों, महात्माओं की वाणी जिसमें संग्रहित की, ऐसे पूरे देश को जोड़ने का जो अद्भुत प्रयास हुआ, आज उनके सम्मान की यात्रा अब पूरे भारत को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में आ रही है। ये अद्भुत संयोग है। ये हम सब लोगों के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पूरे भारत को जोड़ने वाली ऐसी सशक्त कड़ी आज उसका दर्शन करने के लिए, उसके प्रति नतमस्तक होने के लिए और फिर से एक बार संपूर्ण भारत की एकता का संकल्प लेने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम सब कृतज्ञ हैं, हम सब श्रद्धावान्वित हैं। छेरी खेड़ी से यात्रा निकलकर नगर कीर्तन के रूप में वीआईपी चौक राम मंदिर के पास से नगर कीर्तन के रूप में आगे बढ़ी। इस दौरान शहर के 20 से अधिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को प्रदर्शित किया गया। साथ ही यात्रा के पूरे मार्ग पर साउंड सिस्टम के माध्यम से गुरुवाणी कीर्तन की मधुर वाणी चलने के साथ जत्थे के लिए नाश्ता पानी की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। यात्रा मुख्य रूप से वीआईपी चौक, तेली बांधा, मरीन ड्राइव, भगत सिंह चौक, फूड लाइब्रेरी, शास्त्री चौक होते आगे बढ़ी। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक पल है। वो इतिहास जिसने कभी देश और धर्म की रक्षा की, उस इतिहास के साक्षी हम बनने जा रहे हैं। वो पवित्र शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के वो शस्त्र शोभायमान है। यात्रा निकली है असम के धुबरी साहब से और आज छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंची है। हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। संगतों में बहुत उत्साह है, सिख संगत में उत्साह है और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने आज पवित्र ग्रंथ साहब के सामने माथा टेककर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को उन्होंने सबके बीच में साझा किया। वास्तव में यह गौरवशाली पल है। देखिए, सिख संगत इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी और पूरे शहर में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा हुआ है, पोंगे लगे और उसके माध्यम से गुरबाणी का श्रवण हो रहा है। आगे देखेंगे एक बहुत अच्छी झांकी आपको दिखेगी और अलग अलग जो खालसाई शान है, उस पूरे शान के साथ ये यात्रा निकल रही है। निश्चित ही सिख संगत में बहुत उत्साह है और जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो पल भी आ गया है। गुरु तेग बहादुर जी की ये यात्रा असम से निकली है। 10,000 किलोमीटर का यात्रा कर चुके हैं
और ये 350वां शहादत दिवस है। तो निश्चित ही ननकाना साहब तक के ये यात्रा जाएगी और ये करीब 25,000 किलोमीटर का ये यात्रा है। गुरु तेग बहादुर जी के परिवार में शहादत देने में लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने शहादत दिया, शहीद हुए और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने बच्चों को भी शहीद कर दिया, मगर उन्होंने कभी अपने जो चेंज करने का जो मुस्लिम समाज का था वो उन्होंने नहीं किया और उन्होंने पूरे हिंदू समाज को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है और शहीद हुए हैं। और वो 25,000 किलोमीटर की यात्रा ये निकली है। निश्चित ही ये देश में एक नए जोश के साथ स्वागत हो रहा है। पूरा सिख समाज और सिख समाज के अन्य समाज के लोग भी इसमें स्वागत में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित ही जो सभी इस शहादत में शामिल होना चाहते हैं, जिस तरीके से यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री और चेयरमैन वगैरह सभी राजनीतिक दल के लोग स्वागत करने के लिए भी आ जाए हैं। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये यात्रा जो है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने भी यात्रा को सफल बनाने के लिए शुभकामना दिया है। अभी वो थोड़ी सी देर के बाद अभी आने वाले भी हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रदेश में इनका एक सम्मान हो रहा है। वाहिगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी दिवस ਨੂੰ सत प्रणाम वाहिगुरु जी। यात्रा बहुत अच्छे तरीके नाल चल रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ प्रवेश हुई है, ਇਹਦੇ बाद जाएगी अगे यात्रा। तो बहुत सारे ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस ਨੂੰ बहुत प्यार ਤੇ सत्कार नाल पूरा देश मना रहा है। हिंद की चादर ते करके सारे बहुत अच्छे तरीके मना रहे हैं। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु फतेह। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर है, उनकी शस्त्रों की यात्रा निकली है और बहुत हर्षोल्लास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश में सारे लोगों ने स्वागत किया है और काफ़ी लोगों में उत्साह है और उम्मीदें हैं कि आगे आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा, सुखी और मंगलमय हो। निश्चित रूप से गुरुओं का आज आगमन हुआ है, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और 350 सालाना उत्सव है। तो निश्चित रूप से गुरुओं का हमारे नगर में आगमन हुआ है। हम भी अरदास करने आए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे रायपुर की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हम लोग सब आशीर्वाद लेने आए हैं। अब इसमें कृपा बरसती रहे और पूरे देश को, पूरे राज्य को आशीर्वाद मिले, इसलिए मत्था टेकने हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी यात्रा जो 350 साल हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा असम से शुरू हुई है और 10,000 किलोमीटर पूरा करते हुए आज रायपुर पहुंची है, जहां पे उनका उस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। और सभी सिख समाज में, सभी में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये यात्रा अनंतपुर साहिब जाके कंप्लीट होगी 24 नवंबर को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीआईपी चौक में स्वागत के लिए बनाए गए स्टेज से यात्रा का विराट स्वागत किया गया। उसके बाद यात्रा तेलीबांधा मरीन ड्राइव से गांधी उद्यान के पास फूड लाइब्रेरी के पास स्वागत के बाद गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब, शंकर नगर चौक, गुरु तेग बहादुर उद्यान, घड़ी चौक से होकर शास्त्री चौक पहुंची, जहां ग्रैंड ग्रुप द्वारा लगाए गए स्टेज में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सरदार दिलेर सिंह होरा, सरदार प्रीतपाल सिंह होरा, छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तिरंजीत सिंह होरा, कमलजीत सिंह होरा, सरदार सरबजीत सिंह होरा, गुरबीर सिंह होरा समेत होरा परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी शताब्दी दिवस पर असम के धुबरी साहिब से यात्रा आरंभ हुई थी, जो सरायपाली बसना होते हुए रायपुर पहुंची। रायपुर में छेरीखेड़ी के पास यात्रा का सीएम साय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, विधायक सुनील सोनी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, समाज सेवी बलदेव सिंह भाटिया, जगतजीत सिंह खनूजा और जीएस भामरा,
छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट संघ के अध्यक्ष तरनजीत सिहोरा समेत सिख समाज के प्रमुख जन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख जनों ने भव्य स्वागत किया। असम से शुरू हुई इस यात्रा में 2 बस सहित 20 वाहन शामिल हैं। वहीं 200 सेवकों का जत्था पंच प्यारे और पवित्र ग्रंथ साहिब भी इसमें शामिल है। 90 गुरु तेग बहादुर जी का पटना से लेके वहाँ अनंतपुर साहब तक की यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय के साथ पूरा सिख समाज यहाँ पे उस पालकी साहब का शस्त्रों का यहाँ पे स्वागत किया है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आलाहिद है, खुश है। एक इतनी बड़ी शख्सियत की यात्रा में सब शामिल हुए। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रविवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा एक भव्य प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभा भवन में संपन्न हुआ। समारोह में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनम जांगड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रबुद्ध और जागरूक नागरिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को रेखांकित करना था। अध्यक्ष जांगड़े ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन निश्चित रूप से समाज के जागरूक वर्ग को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जन सेवा में लगे हैं और यह आयोजन उनकी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समारोह में स्थानीय प्रबुद्ध जनों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है। मिलाकर के एक जो राष्ट्र का सेवक है, अपने जन्मदिन को उन्होंने सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी को दिया और पार्टी ने तय किया कि ऐसे कर्मयोगी का हम जो जन्मदिन मनाते हैं तो समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, प्रकृति से जो जुड़े हुए हैं और उसके साथ में हमारे जो कर्मवीर हैं, ऐसे श्रमवीर हैं, ऐसे लोगों का हम सेवा करें तो उनके जन्मदिन मनाने की सार्थकता हो। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष सनम जांगड़े जी का प्रथम प्रवास बिलासपुर में हुआ और एक परिचयात्मक बैठक के लिए उन्होंने कहा था। फिर बाद में हम सब ने यह तय किया कि अब प्रदेश अध्यक्ष जी आ ही रहे हैं तो यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो सेवा पखवाड़ा को देखते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज किया गया है और सेवा पखवाड़ा के माध्यम से अभी पौधा एक पेड़ माँ के नाम का भी कार्यक्रम होना है। हमारे प्रबुद्ध जनों का सम्मान के बाद इस तरह से जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इस पर काम करने का हमने प्रयास किया है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अमित सिंह जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष अग्रवाल जी की ओर से माननीय अमर अग्रवाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगानादम भाजपा पार्षद पंकज तिवारी शानुल खान जी की ओर से माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीर आज फिर चर्चा में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से महज कुछ किलोमीटर दूर स्थित यह नवनिर्मित नगर पालिका कभी अपनी रौनक और बाजार के लिए जानी जाती थी, लेकिन आजकल यहां गंदगी और अव्यवस्था ने डेरा जमा रखा है। नवरात्र जैसे बड़े पर्व से ठीक पहले भी हालत जस की तस बनी हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बोदरी नगर पालिका को बिलासपुर जिले का बड़ा मार्केटिंग हब माना जाता है। यहाँ दूर दूर से लोग खरीदारी के लिए आते हैं और खासकर नवरात्रि में यहाँ दुर्गा माता की भव्य झांकियाँ लगती हैं, जिन्हें देखने के लिए रोजाना 4 से 5 हजार श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन नगर पालिका की सफाई व्यवस्था इतनी बदहाल है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुर्गा आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने बार बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया कि नवरात्र शुरू होने से पहले पूरे नगर की साफ सफाई कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बिना दिक्कत माता के दर्शन करने और बाजार में आने जाने की सुविधा मिले। लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। नतीजा जगह जगह कचरे के ढेर, खुले नाले और बदबूदार माहौल। स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन तुरंत दखल दे और नगर पालिका में विशेष सफाई अभियान चलाएं, ताकि नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं और नागरिकों को राहत मिल सके। लोग यह भी कह रहे हैं कि केवल ठेकेदार बदलने से समस्या खत्म नहीं होगी, जब तक कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गंभीरता से काम नहीं करेंगे। ये हमारी आदर्श दुर्गोत्सव समिति है। हम लोग 37वें वर्ष में इस साल प्रवेश किए हैं। कल भी मैं यहाँ के वार्ड पार्षद को बोला हूँ कि अब 10 दिन का हमारा प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है और अगल बगल जो हमारे पंडाल के इर्द गिर्द जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ करवाइए। लेकिन अभी तक कल से माता जी विराजमान होने वाली है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस बात की सुध नहीं ली है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो सरकार बैठी है नगर पालिका में, वो झाड़ू छाप वाली है। झाड़ू छाप वाली हो करके वो झाड़ू का अनदेखा कर रहे हैं। पूरे नगरवासी इसी उम्मीद से इनको बैठाए थे कि नगर साफ और स्वच्छ रहेगा, झाड़ू वालों को लाएंगे तो नगर में झाड़ू अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जनता अपने आप को ठगी ठगी से महसूस करने लगी है और आज पछतावे की ओर है। पूरे नगर में आप भ्रमण करके देख लीजिए, आपको हर जगह गंदगी मिलेगी। और जबकि उनको मालूम है कि बगल में हाई कोर्ट है, एयरपोर्ट रोड है और पूरे आसपास के गांव वाले, ये समझ लीजिए चक्रभट्टा एक मुख्यालय है। यहाँ पे रोज़ प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार पब्लिक माता जी का दर्शन करने के लिए आएगी। लेकिन इनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम नगर को साफ स्वच्छ रखें। अंदाज़ा लगा सकते हैं जब माता जी के पंडाल के सामने ये दुर्गति है तो नगर की क्या हाल होगा। मैं वार्ड तो पार्षद वार्ड 9 से, और इसमें चर्चा बीच बीच में होते रहता है। और अभी नवरात्रि के मद्देनज़र तो ऐसे काम होना है और सफाई के लिए हम सभी पार्षद भी एकजुट हैं और इसमें सफाई के लिए ज़रूर काम करेंगे। एकजुट है तो क्या ऐसी समस्या है जो काम नहीं हो पा रही है? दरअसल क्या है, पहले जो कार्यकाल था उसमें जो सफाई नाली वाली जो इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था। वो भी जो अचानक हम लोग के आने से तो बर्डन जो बना हुआ है तो उसमें धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। नाली वाली तो लगभग सभी वार्डों में साफ़ होता है और रोड की जो गंदगी है उससे भी मतलब हम लोग निजात पा लेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए कि सबसे मेन मार्ग यही है सब्जी मार्केट। यहाँ हमेशा लगभग 365 दिन पूरा गंदगी फैला रहता है और कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है। जैसे मुर्गी की दुकान से पानी गंदगी निकलता रहता है, उसमें गंदगी काफ़ी फैली रहती है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए कम से कम सब्जी मार्केट और हमारे नगर को स्वच्छ बनाए रखें। नवरात्र जैसे महापर्व से पहले यहाँ श्रद्धालु सफाई और स्वच्छता की उम्मीद करते हैं। वहीं बोदरी की यह हालत लोगों के स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ जैसा लग रहा है। खुले में फैला कचरा और गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है,
इस विषय पर जब जनप्रतिनिधियों से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हाल ही में 19 सितंबर को सामान्य सभा की बैठक में सफाई ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके नया टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जनता का कहना है कि प्रक्रिया और फाइलों के चक्कर में सफाई पूरी तरह ठप हो गई है। हमारी नगर पालिका बोदरी छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण नगर पालिका में से एक है। चूँकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हमारे नगर पालिका बोदरी में है, बिलासपुर एयरपोर्ट हमारे नगर पालिका बोदरी में है और हमारे बिलासपुर शहर की बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी कॉलोनियाँ हमारे नगर पालिका बोदरी में स्थित है। तो हमारे नगर पालिका बोदरी से जो लोग रहते हैं उनसे उम्मीदें रहती है कि अच्छी नगर पालिका होगी, अच्छी नगर पालिका में डेवलप होगी, जो पहले थी भी। मगर इस कार्यकाल में हमने देखा है कि हमारे अधिकारियों ने किसी अपने निजी संबंधित व्यक्ति को सफाई ठेका दे रखा है, जिसके कारण उनको नगर में साफ़ सफाई व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। हर महीने का चेक कटना और कमीशन तक सीमित थे। जिस ठेकेदार को हम लोगों ने परसों की सामान्य सभा की बैठक में उनका टेंडर निरस्त करने का प्रस्ताव और उसको ब्लैक लिस्टेड करने का प्रस्ताव पास किया है, तो इस चीज़ के लिए हमें अभी खेद है कि हम त्यौहार के समय में जिस तरीके से सफाई शहर को देना चाहते थे वैसी नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद है आगामी समय से हम लोग और अच्छे से अच्छा बोदरी बना के देंगे। सबसे पहले कल की नवरात्रि लगने वाली है कल से, उसके लिए मैं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते पूरे नगर पालिका के वार्डवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात साफ़ सफाई की, तो हमारी सामान्य सभा की बैठक 19 तारीख को हुई थी, जिस पर ये भी मुद्दा गरमाया था सफाई को लेकर। और जो ठेकेदार था सफाई कर्मचारी को जिसके चले पेमेंट मिलता था उसको अपन ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। और सफाई ये संज्ञान तो अपन मैडम सीएमओ मैडम के भी नॉलेज में डाले हुए हैं कि नवरात्रि लग गया मैडम, है ना, तो नगर की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है बहुत मतलब चरमराई हुई है, उसको अपन भीड़ को करना ही पड़ेगा। और लाइट की भी व्यवस्था है कि नगर में भी लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है, जहाँ पर वहाँ लाइट के गोल होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं, रिपेयरिंग करा कर बनाए जा रहे हैं। 2 दिन उसको चल रहे हैं, तीसरे दिन फिर वो बंद हो जा रहा है। इसको भी अपन मैडम को बताए हुए हैं मैडम को। तो क्या लगता है यही समस्या रहेगा कि ये बन सकता है आने वाला समय में? नहीं, आने वाले समय में बन जाएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। ठेकेदार के विरुद्ध अपन ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। कब से नया टेंडर जारी हो रहा है उसके लिए? अब उसकी प्रक्रिया रहता है, जो शासन का जो प्रक्रिया रहता है उसके तहत होगा। फिर स्थानीय नागरिकों ने साफ कहा कि नगर पालिका की यह गंदगी कोई नई नहीं है, यह समस्या महीनों से बनी हुई है। अखबारों और समाचार चैनलों में भी लगातार खबरें छपती रहीं, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। एयरपोर्ट और हाई कोर्ट जैसी पहचान रखने वाला बोदरी आज गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। बोदरी की इस बदहाली ने साफ कर दिया है कि विकास केवल इमारतों और नामों से नहीं होता, बल्कि स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं ही किसी क्षेत्र की असली पहचान होती है। अब देखना यह है कि नगर पालिका कब तक इस गंदगी से बाहर निकल पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पितरों के अंतिम दिन बिलासपुर के तोरवा छठ घाट पर आस्था का बड़ा आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का विसर्जन करने और पितृ तर्पण करने पहुंचे, लेकिन इस धार्मिक और आस्था से भरे मौके पर लोगों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा उसने श्रद्धालुओं का मन तोड़ दिया। छठ घाट पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आई। जगह जगह कचरे के ढेर, गंदे नाले और बदबूदार माहौल ने श्रद्धालुओं को परेशान कर दिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे दूर दूर से पितर विसर्जन करने आते हैं, लेकिन इस बार घाट की गंदगी देखकर निराशा हाथ लगी। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर सफाई की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं दिखी। श्रद्धालुओं ने सिर्फ छठ घाट ही नहीं बल्कि पूरे शहर की गंदगी पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि नगर निगम और प्रशासन केवल कागजों में सफाई अभियान चलाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों ने मांग की है कि शहर और धार्मिक स्थलों पर नियमित सफाई की जाए ताकि आस्था का अपमान न हो और बीमारियों का खतरा कम हो। छठ घाट है बस सफाई की व्यवस्था नहीं है, जाना थे पीटा ठंडा हो ही के तो पूरा साफ सफाई करना चाहिए ना। देख ना कितना गंदगी है, पूरा दुर्गा पूजा के समय आते हैं सब लोग मालूम है पीटा ठंडा होते तो साफ सफाई करना चाहिए ना, निगम वाले ना। देख ना पन्नी जगह जगह पन्नी कुढ़ा है पूरा देख पूरा दुर्गा विश्वकर्मा बैठे रही से
तेन पूरा किनारे किनारे माढ़े तो निगम ला सोचना चाहिए ना, कम से कम इमें पहले उठवा दे। पीटा ठंडा होते कल नवरात्रि चालू है हैं, अब पूरा कचरा है, पूरा देखना वहाँ देखना पूरा से पूरे कचरा है, पन्नी पन्नी साफ सफाई करना चाहिएगा। निगम दुर्गा विसर्जन होए के पहले ये मतलब साफ सफाई कर दे, तबे तो विसर्जन करबे। ये कचरा में करबे का विसर्जन? निगम के बहुत ठप हो गएगा, बहुत ठप हो गए। बिल्कुल साफ सफाई में कोई ध्यान ही नहीं है। रोड ला देख तो पूरा गड्ढा गड्ढा पूरा हैं, पालिश लगाते ठूक पालिश, थोड़ा थोड़ा गड्ढा हो जाए ठूक पालिश लगा देते बस हैं। गड्ढा सही रोड बनना चाहिए, मस्त ये करना चाहिए हैं। यहाँ तो बिलासपुर साफ सफाई में दूसरा नंबर में है। दूसरा नंबर में आएगा, लेकिन यहाँ तो गंदगी है देखना। दूसरा नंबर आए तो बात ठीक है, लेकिन निगम ने भी कुछ सोचना चाहिए कि साफ सफाई रखना चाहिए शहर में। कोई सड़क खराब है, सब सड़क खराब है पूरा। बिलासपुर के शहर तो इतना खराब है पूछो में। अब स्मार्ट सिटी की काहे की स्मार्ट सिटी, सड़कें ठीक नहीं है। अब ये देख लो उदाहरण, ये छठ घाट ला स्मार्ट सिटी की थी, स्मार्ट सिटी किसने रही? 15 दिन का श्राद्ध होता है। ये आज विसर्जन का दिन है, यहाँ विसर्जन करने आते हैं, विसर्जन करने आए हैं सभी ठीक है, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं है, पानी का भी वो नहीं है, मतलब कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जैसे कम से कम पितरों को विसर्जन करने आए हैं, अच्छे से विसर्जन करते, साफ सफाई भी रहता है, पूजा वूजा होता है, सभी कार्यक्रम होता है यहाँ पे। और शाम को फिर दीपक जलाने आएंगे। साफ सफाई के नाम से यहाँ सुविधा देना चाहिए और साफ सुविधा साफ सफाई तो होना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई नहीं, सब भगवान को विसर्जन कर दिए हैं, पूरा जो भी वो है पूरा इकट्ठा यहाँ पे गंदगी इकट्ठा कर दें, उसको कम से कम साफ सफाई रखना चाहिए। यहाँ पे पूरा सफाई करना जरूरी है। लोगों ने यह भी कहा कि जब त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के समय सफाई नहीं हो पा रही है, तो आम दिनों में शहर की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द सफाई व्यवस्था नहीं सुधारेगी तो वे मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यह मामला एक बार फिर प्रशासन और नगर निगम पर सवाल खड़े करता है कि आखिर धार्मिक आयोजनों से पहले सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। श्रद्धालु उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज जल्द सुनी जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े विकास खंड बिल्हा की सड़कों का हाल बेहद खराब है। हालत ऐसी है कि ग्रामीण इलाकों के लोग बरसों से नई सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा अब सीधे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्हा और उसके आसपास के गांवों की कई सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। सबसे खराब स्थिति बुटेना से मोहदा पहुंच मार्ग की है। यहाँ सड़क पर जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और धूल मिट्टी ने राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क को बने करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मरम्मत नहीं हुई। ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क की बदहाली के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है, साथ ही मरीजों और आम यात्रियों को भी दिक्कत होती है। बरसात में सड़क तालाब में बदल जाती है और सूखे मौसम में धूल का गुबार उड़ता है। सड़क गति दुर्गति इतना ज्यादा हो गया है, मैं बात उसके बारे में बयान नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब हो गया है, मोटरसाइकिल वाले कहीं गिर जा रहे हैं। रोज़ 4-5 मोटरसाइकिल वाले गिरते इस रोड में। एक्सीडेंट की संभावना हमेशा बना रहता है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती है, 1-1 1.5 फीट का गड्ढा हो गया है रोड। मोटरसाइकिल गिर जा रहा है, कार फंस जा रहे हैं, कहीं की भी गाड़ी भी कमानी काम आ जा रहा है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं, तो रोड जाम हो जाता है। कितने साल से बना हुआ है ये तो मेरे हिसाब से बहुत दिन हो गया रोड को, 10 साल के आसपास हो गया रोड को बने। खाली रिपेयरिंग कर दिया जा रहा है। शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को जल्द से जल्द सड़क मरम्मत और नई सड़क निर्माण की शुरुआत करनी चाहिए ताकि सुरक्षित और आसान आवागमन हो सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। देखना होगा कि क्या प्रशासन इन आवाजों को सुनेगा या फिर ग्रामीणों की परेशानियां इसी तरह जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।